आज हम जो है वो एक ऐप बनाएंगे। मील ऐप। मील ऐप हम लोग बनाएंगे। और ये हम पहले इसका इंटरफेस देख लेते हैं कि ये ऐप जो है हमारे पास वो किस तरह की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज और बॉटम नेविगेशन बार में फेवरेट्स और कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग जो है वो ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे और ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इटालियन है, क्विक एंड ईजी। और उसके बाद इसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है। देख सकते हैं आप लीनियर ग्रेडियंट के, जिस तरह इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो ये कंप्लीट ऐप है, तो ये हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे और उसके बाद हम इन पे टैप्स जब टैप करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो है वो नेविगेट होंगे। ये भी देखेंगे, उसके बाद फेवरेट्स वाला देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉर बनाएंगे, साइड ड्रॉर। सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है कैटेगरीज़ को शो करेंगे, उनको थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, कलर वगैरह, और उसके बाद बॉटम नेविगेशन बार जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं और एक नई विंडो, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से होता है। कंट्रोल शिफ्ट पी, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हम लोग फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन। ठीक है, और ये कहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ से इस फोल्डर में। उसके बाद इसको हम नाम दे देंगे मील ऐप। रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज वगैरह रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्या ना वो एप्लीकेशन, ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ये जो क्लास माई होम पेज है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो हमने भी रिमूव किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और होम में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक प्लेस होल्डर अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास कमेंट्स वगैरह इनको भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन कमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको रन करेंगे। रन में पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये मेरा एमुलेटर जो है ना ये थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो ये मैंने यहाँ से CMD क्रॉम यहाँ से ये मैंने ये इसको रन किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को इशू आई एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर नहीं रन हो रहा तो वो यहाँ से भी सिंपल इसको रन कर सकता है। ये एमुलेटर का नाम एमुलेटर स्पेस /AVD स्पेस और फिर अपने एमुलेटर का जो है वो आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये करना किस तरह, ये आपने इस लोकेशन पे जाके वहाँ पे CMD को ओपन करना है। सी यूज़र्स डेल ऐप डाटा लोकल एंड्रॉयड SDK और एमुलेटर में जाके आपने CMD ओपन करनी है और वहाँ पे आपने ये चीज़ें टाइप करनी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, सी में जाना है आपने, यूज़र्स डेल ऐप डाटा लोकल एंड्रॉयड SDK एमुलेटर, जिधर भी आपने इसको रखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट इधर ही होता है। और यहाँ से ऊपर आपने यहाँ से इसको क्रॉस करना है, यहाँ पे आपने CMD लिखना है, एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी आपने जो है वो जो भी आपके एमुलेटर का नाम है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। और वो एमुलेटर मतलब आपने वो एंड्रॉयड स्टूडियो से करना है। और अगर वहाँ पे वो आपका वो ऑप्शन आ रहा है ना कि AVD इज़ टर्मिनेटिंग या इस तरह का कोई ऑप्शन होता है, अगर वो आ रहा है तो फिर इस तरीके से आप लोग इसको चला सकते हैं। अब मैंने ये देखें यहाँ से इसी तरह चलाया हुआ है इसको। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग ऐप क्रिएट करेंगे, इसको रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग। ठीक है, जी उससे पहले हम क्या करते हैं कि जब तक ये रन हो रहा है हम लोग ये जो डमी डाटा था हमारे पास उसको हम लोग यहाँ पे लिब में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, डमी डमी डाटा डॉट डॉट, हमारे पास डमी डाटा ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको यहीं से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं इधर। ठीक है, ये डमी डाटा के फोल्डर में आ गया, इसको यहाँ से निकालते हैं। डमी डाटा नहीं, यहाँ पे हमारे पास होगा डाटा, डाटा कर सकते हैं हम डाटा। ठीक है, डाटा के फोल्डर में हम लोगों ने डमी डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये देख सकते हैं आप। ठीक है, हम यहाँ पे एरर क्यों दे रहे हैं,
ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने क्लास नहीं बनाई हुई कैटेगरी। द नेम कैटेगरी इज़ नॉट अ टाइप सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइप ऑर्नामेंट, ट्राई करेक्टिंग द नेम। तो ये एरर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये रन हो जाता है। इन एरर्स को मैं देख लूँगा कि ये क्या है और क्यों आ रहे हैं। ये भी सॉल्व करने वाली है क्योंकि एमुलेटर जो है ना वो मुझे काफ़ी तंग कर रहा है। तो ये हमारे रन हो गया है, एप्लीकेशन रन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रहा था कि एरर क्यों आ रहा है कि कैटेगरी में ये हमारे पास एरर इस वजह से आ रहा है कैटेगरी, क्योंकि हम लोगों ने क्लास नहीं बनाई हुई इस कैटेगरी के लिए। इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया अवेलेबल कैटेगरीज। अभी के लिए ना आप इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, अब ठीक है। तो हमारा ऐप जो है वो रन हो गया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन डॉट में हम लोगों ने क्या प्लेस होल्डर रन किया था, प्लेस होल्डर लिखा था और हमारे पास ये ऐप में शो हो रहा है प्लेस होल्डर, ठीक है। हम लोग यहाँ से पहले इसको बैनर जो है ना इसको फॉल्स करते हैं। ये जो बैनर हमें मतलब ऊपर शो हो रहा है वो उसके लिए ये वाला ये डीबग बैनर फॉल वो मिट गया, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक डाटा का फोल्डर बनाया लिब में और उसमें हम लोगों ने डमी डाटा हम लोगों ने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अभी के लिए हमें सिर्फ कैटेगरीज चाहिए थी, लेकिन इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को ऐप कंप्लीट ऐप के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कैटेगरीज जो हैं वो वहीं तक काम करेंगे, बाकी को मैंने कमेंट किया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको अन कमेंट करना है तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कंट्रोल और बैकस्लैश या क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास कैटेगरी की कोई टाइप नहीं है, हम लोगों ने क्लास नहीं बनाई हुई, ठीक है। इनका कंस्ट्रक्टर नहीं हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिब में एक और फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स के नाम से, ठीक है। और उसमें हम लोग कैटेगरी डॉट डॉट जो है वो न्यू फाइल कैटेगरी डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं कैटेगरी के नाम से, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है वो फाइनल इंट आईडी, सॉरी आईडी, उसके बाद फाइनल स्ट्रिंग, फाइनल आईडी हमारे पास हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और क्या है आईडी है, टाइटल है और कलर है, आईडी टाइटल, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कलर, ठीक हो गया। ये हमारे पास टाइप है आईडी की, हमारे पास जो है वो टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगी, कलर की टाइप कलर, और ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कैटेगरी, और कंस्ट्रक्टर में अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी, ठीक है। इसी को अब हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ से रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल और रिक्वायर्ड दिस डॉट कलर, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता कि ये क्या मतलब। अब यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल्स में से कैटेगरी, तो हमारे पास जो है वो एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे हम लोग ये क्या है कि लिस्ट कैटेगरी, फिर अवेलेबल कैटेगरीज, और दोबारा फिर ये नीचे कैटेगरी। तो अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने एक फाइल बनाई है कैटेगरी डॉट डॉट के नाम से। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बनाई है जिसका नाम हमने कैटेगरी रखा है, ठीक है। इस क्लास का हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो कि क्लास के नेम का, क्लास का ही नाम उसका होता है कंस्ट्रक्टर जो है। और वो अब यहाँ पे इसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें उसको जो इसके पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, तीन, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट टाइटल और दिस डॉट कलर, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्ट्रिंग आईडी, फाइनल स्ट्रिंग टाइटल और फाइनल कलर, हमारे पास ये इसके पैरामीटर्स होंगे इस क्लास के। और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी, टाइटल और कलर ला के देगा, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये चीज़ें इसको मिलेंगी जिधर भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग इसको देंगे। उसके बाद है डमी डाटा। डमी डाटा में हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये क्लास का यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाया हुआ है अवेलेबल कैटेगरीज के नाम से, ठीक है। और उसमें ये लिस्ट है, इसकी टाइप क्या है, लिस्ट है, लिस्ट। और इसमें हम लोगों ने कैटेगरी, ये हमारे पास क्लास का नेम आ गया, और ये हमारे पास जो है ये वाला, ये कंस्ट्रक्टर का नेम है। ये वाला कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी कंस्ट्रक्टर का नाम है, और ये कैटेगरी क्लास का नाम है। इस क्लास का हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने फिर डिफरेंट वैल्यूज़ पास की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी 10 जो है ना वो बनाई हुई है। ये डार्ट के कंसेप्ट्स हैं, क्लासेस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में आगे स्टेट, बिहेवियर, उसके बाद क्लासेस आ जाती हैं, फील्ड्स, और उसके बाद गेटर, सेटर। ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये आप लोगों ने डार्ट के, जब तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी कि किस तरह से ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर वगैरह, या फिर क्लासेस, और ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो डाटा सारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन डॉट में हम लोग पहले ना यहाँ पे स्क्रीन्स का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर्स, स्क्रीन्स। इसमें हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे कैटेगरीज डॉट डॉट, ठीक हो गया। इसको हम लोग क्या रखेंगे,
कैटेगरीज डॉट डॉट जो है हम लोग इसको स्टेट फुल रखेंगे या स्टेट लेस रखेंगे। तो वो जो चीज़ है कैटेगरी, अब ये अपनी स्टेट चेंज करेगी या नहीं करेगी, तो इसके लिए ये स्टेट लेस होगी या स्टेट फुल, तो ये स्टेट फुल जो है वो क्लास होगी। यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम गलत लिखा है, कैटेगरीज रीनेम डॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेट लेस होगी स्टेट फुल होगी, तो ये हमारे पास स्टेट फुल होगी क्योंकि ये अपनी स्टेट चेंज करेगी कैटेगरीज। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका नाम कैटेगरीज रख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास डाटा है ना, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से ऐप यहाँ पे वो हमें शो हो, तो वो ग्रिड्स में शो हो रहा था, ठीक है, कि एक के नीचे एक यहाँ पे एक डाटा था, एक यहाँ पे डाटा था, ठीक है, और इस तरीके से हमें वो शो हो। तो वो हम कौन से डमी डाटा से डाटा लेके आएंगे कैटेगरीज में, और यहाँ पे कैटेगरीज में हमें वो शो होगा, ठीक है, ग्रिड। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग कैटेगरी ग्रिड आइटम के नाम से ना एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी ग्रिड आइटम के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं ताकि वहाँ पे हमारा जो भी है हमारा वो फाइल, वो जो डाटा हमने शो करवाना है जो डमी डाटा में है, उसको हम डेकोरेशन वगैरह दे सके, और फिर इधर ग्रिड व्यू में हम लोग उसे शो करवा सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, लिब में एक नया फोल्डर बनाएंगे विजिट्स, ठीक है, विजिट्स में हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे और वो हमारे पास होगी कैटेगरीज ग्रिड आइटम डॉट डॉट। इसको हम क्या रखेंगे, स्टेट लेस रखेंगे क्योंकि ये अपनी जो है वो स्टेट चेंज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरीज ग्रिड आइटम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंटेनर एक बनाएंगे, ठीक है, और उस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को ना ऑन टैप प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। तो वो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे इसके ऊपर करके, कंट्रोल शिफ्ट आर, और इसको रैप कर देंगे विजिट से, रैप विद विजिट और इक्वल ये, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम लोग डेकोरेशन, ठीक है, इसके बाद बॉक्स डेकोरेशन, इस बॉक्स डेकोरेशन में हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसका, ठीक है, इनके बॉर्डर रेडियस बाद में देंगे, पहले कुछ शो तो होना, उसके बाद हम लोग इसकी डेकोरेशन करेंगे। साथ साथ आप लोगों को पता चले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। और अब यहाँ पे कलर्स में, तो कलर्स हम लोग इसको कहाँ पे देंगे, यहाँ पे अभी हम लोगों ने डमी डाटा फाइल बनाई है, इस जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे हर कैटेगरी को कलर हम लोगों ने दिया हुआ है, पर्पल, रेड, ऑरेंज। तो हम लोग इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके लीनियर ग्रेडियंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ना हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं फाइनल, और वो कहाँ से आएगा, किस क्लास से, कैटेगरी, ठीक है, फाउंडेशन से नहीं लेंगे, फ्लटर पैकेज फाउंडेशन डॉट डॉट से नहीं, जो हम लोगों ने मॉडल में कैटेगरी डॉट डॉट बनाई है वो इसकी टाइप होगी कैटेगरी। और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, सपोज हम इसका नाम रखते हैं कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग रिक्वायर्ड दिस डॉट कैटेगरीज, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए यहाँ पे ओ लगा देते हैं, कैटेगरीज, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ले, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैटेगरीज हैं, अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे कैटेगरीज, तो कलर्स में हम लोग देंगे कैटेगरीज TO डॉट कलर, ठीक है। अब ये कलर यहाँ से ये, ठीक है, तो कलर हमारे पास पहले से ही पर्पल है, रेड है, ऑरेंज है। तो अब हम लोग यहाँ पे कलर और इसकी डॉट, इसकी ओपेसिटी जो है विद ओपेसिटी करते हैं इसकी 0.9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0.5, ठीक है, और नीचे अब हम लोग क्या करेंगे, कलर से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लोग बिगिन और एंड जो है ना वो बता देंगे, अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ़्ट करते हैं और बॉटम राइट करेंगे, टॉप लेफ़्ट, और एंड में हम लोग क्या करेंगे, बॉटम राइट, ठीक हो गया, बॉटम राइट, ठीक है। तो अब हम लोग ये हमारे पास बन गया है, हमने कलर वगैरह दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम लोग इससे बाहर आएंगे लीनियर ग्रेडियंट से, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही ना हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड कंटेनर के अंदर, बॉक्स डेकोरेशन से बाहर कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, हाँ कंटेनर के अंदर, ठीक हो गया। इसमें हम लोग चाइल्ड में टेक्स्ट पास करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट हमारे पास होगा वो भी हम लोगों ने टेक्स्ट भी इसको, वो जो डमी डाटा है वहाँ से हमारे पास ये ID, टाइटल और कलर हमने दे दिया। उसके बाद टाइटल जो है ना वो यहाँ से लेंगे, टेक्स्ट, ठीक है, ये कोई कैन इजी इटालियन, तो ये कैटेगरीज ग्रेड आइटम में टेक्स्ट हम करेंगे कैटेगरीज TO कैटेगरीज, ठीक हो गया, डॉट टाइटल, यहाँ पे भी आ गया ID, टाइटल, कलर, ठीक है, टाइटल कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, वो जब ये शो होगा तो उस टाइम करेंगे ताकि आप लोगों को पता चलता है कैसे कैसे चेंजिंग हो रही है। अच्छा,
तो लॉजिक समझें कि अब हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक डमी डाटा जो है वो सारे का सारा यहाँ पे इंपोर्ट किया, मतलब ये हमारे पास सारा डमी डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने मॉडल्स में एक कैटेगरी डॉट डॉट बनाई, यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बना ली है और उसमें हम लोगों ने आईडी टाइटल और कलर दे दिया जो कि हमारे पास डमी डाटा में था। उसके बाद स्क्रीन है, स्क्रीन में अब हम लोग कैटेगरीज जो है ना वो ये हमारे पास स्क्रीन थी, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे चाहते हैं कि वो जो हमारे पास जितना भी डाटा है वो हमारे पास किस तरह से शो हो, तो वो हम लोग ग्रिड व्यू में इसको शो करेंगे डाटा, लेकिन उसको तैयार भी तो करना है। तो वो हम लोग विजिट्स जो कि रीयूजेबल विजिट्स, इसको कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसी डाटा को हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि इसका एक विजिट बना लिया और इस विजिट को हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं और वो क्या होगा कि वो सारा का सारा जितना भी हमारे पास ये डमी डाटा ना वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट और उसके बाद ये ग्रेडियंट का उसको हम लोगों ने शो करवाना है। हम लोगों ने यहाँ पे अपना वो डाटा सारा तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरीज डॉट डॉट में जाएंगे, ये जो हमारी स्क्रीन है, ठीक है। अभी तो हमने विजिट्स बना लिया, अब हम लोग जाएंगे कैटेगरीज स्क्रीन में, ठीक है, कैटेगरीज। अब यहाँ पे हम यहाँ से इसको वो पास करेंगे डाटा इस स्क्रीन में, ये जो स्क्रीन में कैटेगरीज है यहाँ से डाटा जाएगा कैटेगरी ग्रिड आइटम के पास। किसके पास, ये जो कैटेगरीज है, इसका ना नाम थोड़ा सा इजी करते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कैटेगरीज 1 कर देते हैं, ठीक है। ऊपर इसका जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें भी 1 कर देते हैं, नीचे हमने ये जो किया है 1, ठीक है 1, और यहाँ पे भी इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। अब मतलब कि इस कैटेगरीज 1 को हम लोगों ने क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर को हमने डाटा देना है, ठीक है, कैटेगरी 1 को। और वो कहाँ से आएगा, कैटेगरीज से आएगा। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन से हम लोग विजिट को डाटा पास करेंगे, समझ आ रही है। और ये डाटा, ये कैटेगरी, ये जो स्क्रीन है, ये डाटा कहाँ से लेगा, ये लेगा डमी डाटा। डमी डाटा में ये डाटा पड़ा हुआ है सारा, ये डाटा हम लोग इस कैटेगरीज में लेके आएंगे और यहाँ से ये जाएगा कैटेगरीज ग्रिड आइटम में, ये कैटेगरी 1 के पास जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ग्रिड डेलीगेट, यहाँ पे हमारे पास ग्रिड डेलीगेट में सिल्वर ग्रिड डेलीगेट फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट करेंगे, ठीक हो गया। और क्रॉस एक्सिस काउंट में हम लोग इसको 2 रखेंगे, ठीक है। उससे बाहर हम लोग इसको क्रॉस एक्सिस हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने वो सेमीकोलन लगाना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग इसकी करेंगे 10 कि वो जो हमारे पास शो हो रहा होगा उसके दरमियान में कितना स्पेसिंग होगा, मतलब कि दो जो हमारे पास जो हमने वो कैटेगरीज शो होंगी उन दोनों के दरमियान में, और उसके बाद उनकी हाइट में, विड्थ में, और उसके बाद इनकी हाइट में कितना डिफरेंस होगा वो हम कैसे करेंगे। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग है, दूसरा क्या होता है, मेन एक्सिस स्पेसिंग, ठीक हो गया। मेन एक्सिस ये मैं आप लोगों को बताऊँगा एक दफ़ा से ये शो, उसके बाद मैं बताऊँगी किस तरह से। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके चाइल्ड में, चिल्ड्रन में हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, फॉर। और अब यहाँ पे हम लोग पहले ना कॉल कर लेते हैं डाटा, ये सारा जो डमी डाटा है ना वो इधर लेके आते हैं। तो फाइनल कैटेगरी, कैटेगरी फाउंडेशन से नहीं, मॉडल वाली से कैटेगरी फाइनल लिस्ट, लिस्ट में कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा डाटा स्टोर हो जाएगा कैटेगरी 2 में। कौन सा डाटा, जो हमारे पास डमी डाटा में है, ठीक है। और डमी डाटा में हमारे पास किस नाम से पड़ा हुआ है डाटा, सारा अवेलेबल कैटेगरीज के नाम से। कंट्रोल सी करेंगे और अब ये सारे का सारा डाटा चला गया इस स्क्रीन के पास, ठीक हो गया। अवेलेबल कैटेगरी सेटल्ड डिपॉजिट, ये काम हमने इस वजह से किया है। अब हम यहाँ पे अवेलेबल कैटेगरीज अगर हम यहाँ पे लिखते, अगर एक मिनट हम इसको पहले कर लेते हैं कि कैटेगरीज ग्रिड आइटम पहले ये करते हैं, ठीक है। कैटेगरीज ग्रिड आइटम, कैटेगरीज ग्रिड आइटम। अब हम लोगों ने इसको, अगर मैं यहाँ प्रेस करूँ तो हम लोग इसको क्या देना पड़ेगा, पास क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 को यहाँ पे जो अभी हमने बनाया था कि कैटेगरी 1 को डाटा मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, स्क्रीन वाली कैटेगरी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा डाटा पास होगा, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, आर्गुमेंट लिस्ट कैटेगरी कैन नॉट बी सेंड पैरामीटर टाइप, कैटेगरी यहाँ पे नहीं आएगा। अवेलेबल कैटेगरीज में हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी को, ठीक है। ये डमी डाटा में अवेलेबल कैटेगरीज में ये जो कैटेगरी है ये, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसे हम क्या कर देंगे, फाइनल, ठीक हो गया।
अब हम लोग इस कैटेगरी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मेन डॉट डॉट में जाएंगे और यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह अब हम लोग अपना ऐप रन करेंगे। उसके लिए हम लोग जो स्क्रीन में हम लोगों ने कैटेगरीज़ की क्लास बनाई थी, ये कैटेगरीज़ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और मेन में यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी क्विक फिक्स में इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसे रन करते हैं, स्टॉप डीबगिंग, और उसके बाद रन डीबगिंग, रन विदाउट डीबगिंग। कैटेगरीज और कैटेगरीज ग्रिड आइटम। ठीक है, कैटेगरीज। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा ख्याल है रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेन डॉट डॉट में कैटेगरीज जो है ना वो रन होगी, लेकिन क्या होगा, कैटेगरीज़ में हम लोगों ने ग्रिड व्यू यूज़ किया हुआ है, स्कैफोल्ड नहीं यूज़ किया हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन्स में हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी टैब्स के नाम से, जिसमें हम लोग नेविगेशन बार बना सकें और उसके बाद उसमें स्कैफोल्ड भी हो जिसमें हम ऐप बार भी दे सकें। ठीक है, टैब्स डॉट डॉट में इसमें हम लोग ये स्टेटलेस विजेट्स बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ देखते रहें कि क्या एरर आ रहा है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम टैब रखेंगे। हाँ ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न स्कैफोल्ड। ठीक है, हमें पहले बनाना ही स्कैफोल्ड चाहिए था और उसमें हम लोग नेविगेशन बार और ऐप बार बना के उसके बाद हम लोगों ने वो चीज़ें बनानी थी। अच्छा चलिए, अभी भी हो जाएगा। स्कैफोल्ड है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐप बार, और इसमें हम लोग ऐप बार करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग टाइटल देंगे टेक्स्ट, क्या हो गया, टाइटल ऐप बार टाइटल, टाइटल में हाँ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग इसमें कैटेगरीज, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉडी। बॉडी में क्या करेंगे, हाँ बॉडी में हम लोग एक विजिट बनाएंगे ऊपर। ठीक है, और उसमें हम लोग विजिट, उसका नाम रखेंगे करंट एक्टिव पेज रख देते हैं। एक्टिव पेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे कैटेगरीज। इसको इंपोर्ट करेंगे फाइल को। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बॉडी में हम लोग इस एक्टिव पेज को यूज़ करेंगे। ऐप बार भी हो गया है, बॉडी भी हो गई। उसके बाद नीचे आ जाए बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम नेविगेशन बार में बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार आइटम में बॉटम नेविगेशन बार आइटम। ठीक है, आइकन देंगे आइकन्स और आइकन डॉट। आइकन डॉट हमारे पास क्या था, एक फेवरेट का था और सेकंड हमारे पास आइकन डॉट फेवरेट। कैटेगरीज में सेट मील, हाँ सेट मील और इसमें हम लोग लेबल दे देंगे। लेबल क्या होगा, कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, इसमें फेवरेट आ जाएगा यहाँ पे। फेवरेट्स के स्पेलिंग मेरा ख्याल गलत है। अच्छा, फेवरेट्स के बाद आइकन्स में स्टार। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अभी तक रन नहीं हुआ, सिस्टम स्लो है। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्या आ रहा है कि नो मटेरियल विजिट फाउंड, मटेरियल विजिट नहीं फाउंड हुआ, मटेरियल विजिट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस वजह से एरर आ रहा है क्योंकि स्कैफोल्ड में हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने डायरेक्ट कैटेगरीज को रन किया था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने टैब्स डॉट डॉट एक फाइल बनाई है न्यू, और उसमें हम लोगों ने क्या किया कि स्कैफोल्ड एक बनाया। ठीक है, और उस स्कैफोल्ड में हमने तीनों चीज़ें दे दी हैं। ऐप बार में हम लोगों ने कैटेगरीज टाइटल दे दिया। ठीक है, उसके बाद बॉडी में हम लोगों ने एक्टिव पेज, मतलब कि हमारे पास ये जो पेज हम लोगों ने कैटेगरीज का बनाया वो हमें शो होगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन हमने कैटेगरीज ये आ जाएगा। और उसके बाद बॉटम नेविगेशन बार में हम लोगों ने दो आइकन शो किए हैं, एक कैटेगरीज और दूसरा फेवरेट। अब हम इसे कंट्रोल एस सेव करेंगे। ठीक है, और ये डीबग कंसोल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एरर आ रहा है। ये देखें,
एक्सेप्शन कॉट बाय द विजिट लाइब्रेरी, नो मटेरियल विजिट फाउंड। ठीक है, अब हम लोग ये हॉट रीलोड हो रहा है और मेन डॉट डॉट फाइल में हम लोगों ने क्या किया कि सॉरी मेन डॉट डॉट में हम लोगों ने टैब्स को करना था कॉल, टैब्स जो भी हम लोगों ने नई फाइल बनाई जिसमें स्कैफोल्ड है। ठीक है, यहाँ से अब हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, अब जो है ना वो ये रन होगी। तो अब हम इसे क्या करते हैं कि अब हमारे पास दोबारा यही एरर आने वाला है, स्टॉप डिबगिंग। ठीक है, रन करेंगे और रन विदाउट डिबगिंग। तो ये अब आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास ये रन हो गया और ये हमारे पास हमें शो हो रही है। ठीक है, हमारे पास ग्रिड व्यू जो है ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा दरमियान में भी लेके आएंगे। अब हम डेकोरेशन का काम करते हैं और ये हमारे पास जो ऊपर हमने ऐप बार और नीचे ये बॉटम नेविगेशन बार जो हमें शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना मेन डॉट डॉट में इसका ये जो कलर है ये हम चेंज करते हैं, कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, ब्लैक 38। ठीक है, और इसमें हम लोग ब्राइटनेस दे देते हैं, ब्राइटनेस ब्राइटनेस डॉट डार्क। ठीक है, ये कंट्रोल एस करेंगे, हमारे पास बैकग्राउंड जो भी कलर है हमारे पास ब्लैक हो जाएगा। सेकंड चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये अब ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने टैब्स में अगर आप देखें तो स्कैफोल्ड में हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, ऐप बार में नहीं दिया हुआ, तो वो हमारे पास जो हम लोगों ने मेन डॉट डॉट फाइल में जो कलर रखा था थीम तो वही वो कलर उसने ले लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डमी डाटा को हम लोग क्लोज कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगरी ग्रिड आइटम और टैब्स की भी ज़रूरत नहीं है, मेन डॉट डॉट की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 3 फाइल हैं, एक हमारे पास कैटेगरी डॉट डॉट। ठीक है, ये मॉडल इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये 2 फाइल है कैटेगरीज और कैटेगरीज ग्रिड आइटम। ठीक हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि कैटेगरी ग्रिड आइटम में यहाँ पे हम लोग इसको स्टाइलिंग दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो टाइटल है ना इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, और इसमें फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट डॉट हम लोग ना इसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। उसके बाद फॉन्ट साइज़ जो है वो हम लोग इसमें रखते हैं 22। उसके बाद इसमें कलर हम लोग देते हैं वाइट, टेक्स्ट का जो कलर होगा कलर नॉट वाइट। ठीक हो गया, अब कंट्रोल एस किया, अब आप लोगों ने चेंजेस देखनी है, हमारे पास ये वाइट कलर हो गया, उसके बाद बोल्ड हो गया और उसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ना ये दरमियान में आ जाए, बिल्कुल ये एज पे ना टच हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, कंटेनर यहाँ पे हम लोग पैडिंग। ठीक है, एंड इंसर्ट डॉट ऑल और इधर हम करेंगे 10 की काफ़ी रहेगी। कंट्रोल एस, ये टेक्स्ट जो थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे हो गया। ठीक हो गया, अगर आप कंटेनर को पैडिंग देना चाहते हैं तो आप कंटेनर को भी पैडिंग दे सकते हैं, रैपिड पैडिंग। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंटेनर जो है वो भी थोड़ा सा ये जो एज इस कंटेनर के लग रहे हैं बिल्कुल ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। देखते हैं कंट्रोल एस और अब 8 ठीक था, 8 तो कंट्रोल एस किया, अब ठीक है। उसके बाद इसके बॉर्डर जो है ना ये थोड़े से राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन में क्या था, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और इसमें हम करते हैं 16। कंट्रोल एस करेंगे, अब आपने ये एजेस देखने हैं ये राउंडेड। हाँ, अब ठीक है, और ग्रेडियंट भी आप देख सकते हैं वहाँ पे टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट में इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, भी देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कैटेगरीज, उसके बाद यहाँ पे साइड ड्रॉर बनाएंगे। ठीक है, और फेवरेट किस तरह से कर सकते हैं, उसके बाद डिटेल स्क्रीन डिटेल पेज बनाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करने से अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। हाँ, ये हम लोग कंटेनर को हाँ इंक वेल में हम लोगों ने किया था और यहाँ पे हम लोग ऑन टैप में अभी हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, मतलब इसको टैप करने से अगर अभी हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो टैप नहीं हो रहा। कंट्रोल एस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमें एक डिटेल स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसके लिए मतलब कि इटालियन एंड क्विक एंड इजी इस तरह के हमारे पास, अब ये देखें हम टैप कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से फेवरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग साइड ड्रॉर वगैरह लगा सकते हैं और उसमें हम लोग मील्स का ऑप्शन रखेंगे और दूसरा और भी बहुत कुछ होगा। ठीक है, और बाकी इधर इसमें पिक्चर वगैरह भी हम ऐड करेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को।